देखिए, जब से ये अरावली को लेके इशू बना है तब से लगातार हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं इसमें हमें कोई राजनीति नहीं करनी है। हमें बहुत ही प्रसन्नता है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, हम उसका स्वागत करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार भी समझ जाएगी कि जनता क्या चाहती है। पूरे चारों प्रदेशों की जनता ने भी, देश ने भी जिस प्रकार से आंदोलन में भाग लिया, सड़कों पर उतरे हों, चाहे वो मीडिया में दिए हों, चाहे वो आंदोलन किए हों किसी न किसी रूप में, तो ये समझ के परे हैं कि मंत्री जी समझ क्यों नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार वो जिद्दी स्वभाव के बने हुए थे, ये मेरा 5वां रिकॉर्डिंग हुआ आज से। बार बार मैं बोलता हूँ कि भाई हमें राजनीति नहीं करनी, पर ये इश्यू ऐसा आने वाली जनरेशन के लिए भी ये घातक होगा। अरावली पहाड़ी है, नहीं रहेगी तो क्या होगा, ये मुझसे ज़्यादा पूरा देश जानता है, वैज्ञानिक जानते हैं, पर्यावरणविद जानते हैं। तो ये सरकार क्यों नहीं समझ पा रही है। अब मुझे उम्मीद है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 2-2 का आज फैसला दिया है, पहली सुनवाई के अंदर शियो मोटो केस अपने हाथ में लेकर के स्टे किया है, इसके अपने मायने होना ये समझना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि नए सिरे से जो प्रस्ताव जाएगा उसमें स्वतः इस बात का आभास होगा कि सरकार की अप्रोच बदली है पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर। एक बात मैं और कहना चाहूँगा इस मौके पर, पहले कमेटी बनी थी CEC, सीधा रिपोर्ट करती थी सुप्रीम कोर्ट को, उसको ख़त्म क्यों किया गया, इसका जवाब दें मंत्री जी। ख़त्म करके CEC के नाम से ही अपने विभाग में कमेटी बना दी है। वो असेसमेंट करके रिपोर्ट किसको देगी, सरकार को देगी। सरकार चाहे उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर ले या कुछ भी कर ले, पहले वाली रिपोर्ट सीधी सुप्रीम कोर्ट को पेश होती थी, उसका महत्व था। वो समिति जो कमेटी थी, एक्टिविस्ट की थी, एक्सपर्ट की थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही बनाई हुई थी। नॉमिनेशन भी सुप्रीम कोर्ट खुद करता था। उस कमेटी को वापस बनवा दीजिए, आधा समस्या आपकी सरकार की हल हो जाएगी। लोग समझ जाएंगे कि अब जो फैसले होंगे वो सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी की राय के आधार पर होंगे। आपका जो न्याय मित्र था उसने भी इस्तीफा दे दिया था। क्यों इस्तीफा दिया, ये रहस्य बना हुआ है। हालांकि मैंने सुना है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज उसी को वापस न्याय मित्र घोषित किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब जो गाड़ी पटरी उतर गई थी वापस लाइन पे आएगी, ये मेरा मानना। और मैं सभी एक्टिविस्ट को, NGOs को, युवाओं को, छात्रों को, नौजवानों को बधाई देना चाहूँगा कि आप सब ने जिस प्रकार से इस इश्यू को इमीडिएटली कैच किया, जो और कैच करके जो आपने अपना आंदोलन प्रारंभ किया, भागीदारी निभाई, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हो, बधाई के पात्र हो। धन्यवाद। सर, जयराम रमेश जी ने इस्तीफा भी मांगा है। जिस तरीके से वन मंत्री का रवैया रहा, उनका ये जो फैसला आया है उसके बाद में इस तरीके के जो मंत्री हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए। ये तो इस्तीफे के लायक की बात थी। अगर जयराम जी ने इस्तीफा मांगा है, वो खुद एक्सपर्ट है, वो तो मंत्री रहे हो इस विभाग के, और वो जब थे मंत्री तो जो फैसले हुए हैं देश के अंदर वो काबिल तारीफ़ है। उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, कोई बड़े उद्योगपति हो या कोई भी हो, उन्होंने हमेशा पर्यावरण की दृष्टिकोण सामने रख कर के फैसले किए थे। मुझे याद है, मैं उस सरकार में था उस वक्त में, मुझे पता है कि उनकी अप्रोच क्या थी। इसलिए आज जो उन्होंने इस्तीफा मांगा है तो इसलिए मांगा है, मंत्री का जो रुख है, इवन आपका सरिस्का के लिए भी, उनका खुद का लोकसभा क्षेत्र, आपने वहाँ बेईमानी करा करके वहाँ जिस प्रकार से प्रस्ताव पास करवा दिया अपने मंत्रालय से, 3 दिन में ही 24, 25, 26 तारीख को यहाँ का वाइल्ड लाइफ बोर्ड राजस्थान का, दिल्ली का टाइगर को लेके जो एक संस्था बनी वो, और दिल्ली का केंद्र का वाइल्ड लाइफ बोर्ड, तीनों ने एक दिन में उसको अप्रूव कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने पेश कर दिया। वहाँ से आपको लड़ताड़ मिली, कई मखौल उड़ा रखा आप लोगों ने। इतना बड़ा फॉरेस्ट का और पर्यावरण का फैसला है और 3 दिन में आपने कर दिया, दोनों राज्य ने और
कहने मिल के, आज तक उसका जवाब नहीं आया है। अब ये मौका आया उनके सरकार के सामने भी कि नई अप्रोच के साथ हम आगे जा रहे हैं। अशोक गहलोत ने सबसे पहले आवाज़ उठाई, जनता उस आवाज़ के साथ जुड़ी। क्या मैसेज अब जनता को भी देना चाहेंगे? यही जनता को मैसेज है भाई कि बधाई की बात है। इस घटना से ये सिद्ध हो गया, पब्लिक इंटरेस्ट का कोई इश्यू आता है उसमें तमाम लोग सारे, कोई मतभेद हो या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हो के मामले में, ऐसे मामले में सब एकजुट हो जाते हैं। ये एक संतोष का विषय है राजस्थान के लिए भी। और सबसे ज़्यादा भूभाग जो अरावली का है वो राजस्थान से होके जाता है। सर, एक और अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव मामले में भी दिया है, वहाँ भी अच्छा दिया फैसला, उसका भी स्वागत करना चाहिए, उसमें स्वागत करना चाहिए। सर सिंगल आईडी बाइट मुझको दीजिए, सिंगल आईडी बाइट दे दीजिए छोटी सी। क्या सिंगल आईडी बाइट ये क्या होता है? एक सिंगल आईडी रोल करें। सर अरावली मामले पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही जो 20 नवंबर के निर्देश को रोक लगाई, किस तरह दिख रहे हैं? देखिए, ये फैसला बहुत अहम हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं, क्योंकि जिस रूप में ये आंदोलन शुरू हो गया, युवाओं ने, छात्रों ने, आम जनता ने, एक्टिविस्ट ने, कोई पीछे नहीं रहे। तो सरकार को भी समझ में आ जाना चाहिए कि जनता क्या चाहती है। ये जनरेशन का सवाल है, आने वाली पीढ़ियों का सवाल है। अरावली नहीं रहेगी तो क्या होगा इस देश के अंदर? आज गैस चैम्बर बना हुआ है दिल्ली, अगर अरावली नहीं रहेगी तो कितने क्या होगा देश में? कहाँ का गैस चैम्बर बनेंगे, कोई कल्पना कर सकता है क्या? बड़े बड़े एक्सपर्ट की राय सामने आती है, लगातार आ रही है इन दिनों के अंदर। तब समझ आना चाहिए सरकार को कि अरावली का कितना बड़ा महत्व है। और आपने आनंद फानंद के अंदर उसको रिकमेंडेशन दे दिया। मेरा मानना है जो कमेटी थी सीईसी की, सीधी रिपोर्ट करती थी सुप्रीम कोर्ट को, नॉमिनेशन भी सुप्रीम कोर्ट करता था। उसको ख़त्म करके क्यों बनाई कमेटी नई विभाग ने, केंद्र सरकार ने? और वो रिपोर्ट देगी विभाग को ही। नॉमिनेशन कौन करेगा? विभाग ही करेगा, यादव जी का विभाग ही करेगा। ये क्या मतलब होगा? आज आधी समझ उसके कारण पैदा हो रही है। वो कमेटी होती, लोगों को विश्वास होता भाई ये सोच समझ के फैसला कर रहे हैं। अब भी समय है सरकार के सामने, आगे आना चाहिए उनको, और नए तरीके से जनता क्या चाहती है उस ढंग का फैसला होना चाहिए। जयराम रमेश जी जो कि कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने इस पूरे मामले में जब अब रोक लग गई है वापिस से, तो जो मौजूदा वन पर्यावरण मंत्री है उनकी स्थिति की मांग, उन्होंने बल्कि उचित मांग करी है। जो रवैया उनका था वो तो हम सबको, मुझे भी 2 साल ऊपर हमारे ऊपर करने लगे थे। इनकी सरकार के वक्त में क्या क्या नहीं हुआ। अरे ये कोई वक्त है क्या? अभी इशू था अरावली को बचाने का, 100 मीटर की हाइट का था इशू। उस पर बोलने की बजाय अब गिल्टी कॉन्शियस होकर के एक के बाद इंटरव्यू दे रहे हो। तब भी मैंने कहा था 12 इंटरव्यू देने की क्या जरूरत थी इनको, और 6 पेज का प्रेस नोट जारी करना जयपुर से क्या जरूरत थी? यहाँ की सरकार से, राजेंद्र राठौड़ साहब के माध्यम से क्या जरूरत थी? अगर सच्चाई इनके पक्ष में होती तो 1 पेज बहुत था प्रेस नोट में, और 1 इंटरव्यू बहुत था दिल्ली के अंदर। ये मेरा मानना है। सर मेरा लास्ट सवाल है, क्योंकि इस पूरी मामले को मुहिम के रूप में आप लोगों ने उठाया, खासतौर पे आपने अपनी DPW शुरुआत करी एक तरीके से राजस्थान में, वो एक बड़ा आंदोलन के रूप में बना, और उसके बाद आज वापस ये पूरा निर्णय वापस देख लेना पड़ा। इसके लिए श्रेय किसको देते? क्योंकि आपने मुहिम शुरुआत करी थी, लोग जुड़े इसमें। जनता को देते हैं। जैसे ही मुहिम की शुरुआत करी DP बदलने से, अपेक्षा से ज़्यादा रेस्पॉन्स मिला एकदम, आम पब्लिक का भी, मैंने कहा आपको, युवाओं का भी, एक्टिविस्ट का भी, नौजवानों का भी, सभी लोगों का जो एकदम इमीडिएट रेस्पॉन्स आया, वो सत्य इशू बन गया। तो इसका मतलब है कि सही इशू पे लोग साथ देते हैं, ये मेरा मानना है।